सलमान ने चंद्रचूड़ को गालियां देनी शुरू कर दी। चंद्रचूड़ ठहरे यूपी वाले, उन्होंने सलमान का कॉलर पकड़ लिया। आसपास खड़े लोग सन्न थे। बॉलीवुड में कुछ कलाकार ऐसे हैं जो सुपरस्टार नहीं बने, इसलिए दिल में एक आह सी उठती है। 90 के दशक में एक ऐसा ही एक्टर आया। आज मैं आपके लिए लेट 90s के प्रॉमिसिंग सुपरस्टार चंद्रचूड़ सिंह की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। इतिहास पढ़ाने वाला एक टीचर कैसे बन गया बॉलीवुड का इतना मशहूर एक्टर। एक ऐसी खौफनाक दुर्घटना घटी जिससे चंद्रचूड़ सिंह बर्बाद हो गए। लेकिन सिर्फ इस खौफनाक दुर्घटना ने नहीं, सलमान खान ने कैसे बर्बाद किया चंद्रचूड़ सिंह को। ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के बेहद दिलचस्प जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रचूड़ सिंह का जन्म 11 अक्टूबर सन 1968 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। चंद्रचूड़ का परिवार बहुत समृद्ध और मशहूर था। उनके पिता बलदेव सिंह आर्मी में कैप्टन थे और फिर रिटायरमेंट के बाद अलीगढ़ की खैर संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी के सांसद भी बने। उनकी मां बोलागीर रियासत के राजा की बेटी थी। 5th क्लास तक वेलहम बॉयज़ स्कूल में पढ़ने के बाद देश के मशहूर बोर्डिंग स्कूल दून स्कूल में पढ़ने के लिए चंद्रचूड़ देहरादून चले गए। बचपन से ही चंद्रचूड़ को संगीत में बड़ी दिलचस्पी थी, वो भी क्लासिकल वाला। इसीलिए चंद्रचूड़ सिंह ने बचपन में ही क्लासिकल म्यूज़िक की ज़बरदस्त ट्रेनिंग ली। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद चंद्रचूड़ ने दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। उनके पिता का सपना था कि चंद्रचूड़ उन्हीं की तरह आर्मी ज्वाइन करें, लेकिन इंटर आते आते उनके पिता ने ऐलान कर दिया कि चंद्रचूड़ की पर्सनैलिटी आर्मी ऑफिसर बनने के लायक है ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि चंद्रचूड़ बिल्कुल उन्हीं की तरह नेता बन जाएं, पर चंद्रचूड़ को पॉलिटिक्स में कोनो इंटरेस्ट नहीं था। फिर आखिर में उन्होंने चंद्रचूड़ से कहा कि वो IAS ऑफिसर बन जाएं। चंद्रचूड़ ने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन शाम को कोचिंग से लौट रहे थे कि उन्होंने एक पोस्टर देखा। पोस्टर में लिखा था, जब प्यार किया तो डरना क्या नाम की फिल्म का ऑडिशन हो रहा है। चंद्रचूड़ के कई दोस्त अक्सर उनसे कहा करते थे कि वो इतने गुड लुकिंग हैं कि किसी भी फिल्म में हीरो बन सकते हैं। तो चंद्रचूड़ ने ऐसे ही मज़े मज़े के लिए ऑडिशन दे दिया, लेकिन सच में उनका सिलेक्शन हो गया। डायरेक्टर जॉय ऑगस्टीन ने उन्हें 1 हफ्ते के अंदर मुंबई बुलाया। चंद्रचूड़ UPSC की तैयारी छोड़ मुंबई के लिए चल पड़ी। ये बात है सन 1990 की। हालांकि उनके पिता ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उनसे झगड़ कर वो चले गए। वहाँ शूटिंग भी शुरू हो गई। चंद्रचूड़ कहते हैं कि फिल्म जब प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग के दौरान उन्हें और बहुत सी फिल्मों के ऑफर्स मिले, जिनमें एक तो काजोल के साथ फिल्म बेखुदी का था, लेकिन उन्होंने सारे ऑफर्स को ठुकरा दिया, ये सोच कि अभी वो इस फिल्म के लिए कमिटेड हैं। 60% फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई और फिर ये फिल्म बंद हो गई। चंद्रचूड़ अधर में लटक गए। इस एक फिल्म के चक्कर में वो कई फिल्मों को टाटा बाय बाय बोल दिए थे। और चंद्रचूड़ के मुताबिक अब सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो गई थी कि चूंकि उनकी पहली ही फिल्म बंद हो गई, इसलिए कई प्रोड्यूसर्स अब उन्हें छूना भी नहीं चाह रहे थे। कुछ दिनों तक मुंबई की सड़कों पर टापला खाने के बाद चंद्रचूड़ अपने घर अलीगढ़ चले गए, लेकिन दरवाजे पर उनके पिता ने उन्हें बहुत बुरी तरह से डांट कर भगा दिया। ये कहा कि जब उन्हें सब कुछ अपनी ही मर्जी से करना है तो फिर इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं। ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन चंद्रचूड़ ने भी हिम्मत नहीं हारी, दिल्ली चली गई।
म्यूज़िक की अच्छी नॉलेज तो थी ही, तो वसंत वैली प्राइमरी स्कूल नाम के एक स्कूल में म्यूज़िक टीचर बन गए। बच्चों को संगीत सिखाने लगे। इसके बाद दून स्कूल जहां उन्होंने पढ़ाई की थी वहां इतिहास के टीचर बन गए। चंद्रचूड़ के मुताबिक वो बड़ी पॉजिटिव तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने वाले इंसान हैं। जो बुरा हो गया फिर उसके बारे में नहीं सोचते। अब उन्होंने तय कर लिया था कि ये ज़िंदगी वो टीचर बनकर ही गुजारेंगे, लेकिन किस्मत में लिखा था कि वो एक्टर बने। एक दिन उनके पास एक फ़ोन आया। फ़ोन के उस पार जया बच्चन थी। दरअसल जब प्यार किया तो डरना क्या फिल्म की शूटिंग के दौरान चंद्रचूड़ ने बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स को रिजेक्ट किया था, तो उन्हीं में से एक डायरेक्टर था जिसके पास चंद्रचूड़ की एक फ़ोटो थी। अब वही डायरेक्टर ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बैनर तले एक फिल्म बना रहा था, और उस फिल्म में हीरो के रोल के लिए उसने चंद्रचूड़ का नाम सुझाया। जया बच्चन ने चंद्रचूड़ को मुंबई बुलाया। पिछली बार उनके साथ मुंबई में जो हुआ था उसके बाद चंद्रचूड़ अब बड़ी दुविधा में थे। टीचर की नौकरी छोड़कर फिर से मुंबई जाएं कि ना जाएं, आखिर में गए। एक बार फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन इस बार पूरी भी हो गई। साल 1995 में फिल्म रिलीज़ हुई तेरे मेरे सपने। ये चंद्रचूड़ सिंह की बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म थी। फिल्म तो ज़्यादा नहीं चली, लेकिन चंद्रचूड़ चले। चंद्रचूड़ को पसंद किया गया। तेरे मेरे सपने में चंद्रचूड़ को देखकर ही मशहूर गुलजार ने अपनी बहुचर्चित फिल्म माचिस चंद्रचूड़ को ऑफर की। साल 1996 में रिलीज़ होने वाली फिल्म माचिस 90 के पूरे दशक की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। पंजाब की इंसर्जेंसी पर बनी इस फिल्म में कृपाल सिंह का किरदार चंद्रचूड़ सिंह ने इतना बखूबी जिया कि लोगों को बहुत पसंद आया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद तो बॉलीवुड में चंद्रचूड़ सिंह का कैरियर चल पड़ा। इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह ने बेताबी, दिल क्या करे, यह है सिलसिला प्यार का, क्या कहना, दाग द फायर और जोश जैसी कई फिल्मों में काम किया। चंद्रचूड़ के बारे में सबसे बड़ी बात जो थी वो ये कि बहुत तेज़ी से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही थी। लोग उन्हें अगला सुपरस्टार डिक्लेयर कर रहे थे। मगर तभी एक घटना घट गई। इसे दुर्घटना कहेंगे। हुआ ये कि साल 2000 में चंद्रचूड़ गोवा में वाटर स्कीइंग कर रहे थे। कुछ ऐसा हुआ कि हाथ की ग्रिप ढीली पड़ गई और इतना जोर का झटका लगा कि कंधे से उसका जोड़ उखड़ गया। चंद्रचूड़ दर्द से चीखे और पलटकर पानी में गिर गए। चंद्रचूड़ कहते हैं कि फिर भी खुदा का शुक्र है कि उनका हाथ कम से कम जिस्म से जुड़ा तो रहा, क्योंकि जब वो पानी से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि थोड़े से मांस के सहारे उनका हाथ ऐसे झूल रहा है। फिर चंद्रचूड़ का इलाज शुरू हुआ। महीनों की फिजियोथेरेपी के कारण उनका वज़न बहुत बढ़ गया, बहुत मोटे हो गए, तो खराब फिटनेस के कारण उन्हें कुछ फिल्मों से निकाल दिया गया। फिर चंद्रचूड़ कहते हैं कि एक बड़ी गड़बड़ ये हुई कि उन्होंने ऑपरेशन करवाए, सर्जरीज करवाई, मगर वो इंजरी पूरी तरह से गई नहीं, बार बार लौट आ रही थी। तो उसकी वजह से क्या होता कि अगर वो किसी फिल्म में काम करने भी लगते तो शूटिंग शुरू हुई, उन्होंने थोड़ी सी शूटिंग की, फिर इंजरी वापस आ गई। इंजरी वापस आने के बाद वो कुछ करने लायक ना रहते, तो शूटिंग कंटिन्यू ना हो पाती, टालनी पड़ जाती, जिसकी वजह से शेड्यूल ख़राब होता। इस वजह से प्रोड्यूसर्स को उनके साथ काम करने से लॉस होने लगा। इस तरह इस एक्सीडेंट ने चंद्रचूड़ के करियर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और उन्हें एक तरह से ख़त्म कर दिया। मगर ये आधी है कहानी भी, और चंद्रचूड़ के करियर के अल्टीमेट डाउनफॉल की वजह भी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स
चंद्रचूड़ सिंह के रॉकेट की तरह ऊपर जाते करियर के क्रैश हो जाने का क्रेडिट सलमान खान को भी देते हैं। क्यों? दरअसल बहुत से लोग नहीं जानते कि शाहरुख खान और काजोल की मशहूर फिल्म कुछ कुछ होता है में अमन का किरदार पहले चंद्रचूड़ सिंह को ऑफर हुआ था, लेकिन चंद्रचूड़ ने मना कर दिया। डायरेक्टर करण जौहर को उनकी ये मनाही बहुत बुरी लगी। बाद में इस किरदार को सलमान खान ने निभा दिया। कुछ दिनों बाद एक पार्टी में करण जौहर ने अमन के किरदार की बात छेड़ दी। चंद्रचूड़ सिंह और सलमान खान में अमन के किरदार को लेकर टीका टिप्पणी होने लगी। ये टीका टिप्पणी धीरे धीरे बहस में बदल गई। बहस झड़प बन गई। सलमान ने चंद्रचूड़ को गालियां देनी शुरू कर दी। चंद्रचूड़ ठहरे यूपी वाले, उन्होंने सलमान का कॉलर पकड़ लिया। आसपास खड़े लोग सन्न थे। वो तो पक्का इन दोनों के बीच उस दिन मारपीट हो जाती, लेकिन बाकी मेहमानों ने बिगड़ी बात संभाल ली। कहते हैं कि उस पार्टी से निकलते हुए सलमान खान ने मन में तय कर लिया था कि चंद्रचूड़ सिंह को वो सबक सिखाएंगे। बॉलीवुड में सलमान खान से पंगा इतनी हल्की बात नहीं थी और इसकी झलक चंद्रचूड़ को जल्दी ही देखने को मिल गई, जब अचानक उन्हें बहुत सी फिल्मों से निकाला जाने लगा। ऐसा ही निकाला जाने लगा। कई फिल्में की शूटिंग वो कर रहे थे, बीच में थी, तब भी उन्हें निकाल दिया गया। और तो और चंद्रचूड़ बताते हैं कि कई फिल्मों की शूटिंग पूरी हो गई थी, लेकिन वो रिलीज़ ही नहीं हुई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। कहते हैं कि ये सब सलमान खान के इशारों पर हो रहा था। एक और बात है जिसे चंद्रचूड़ भी कहते हैं कि माना कि शुरुआत में उनकी इंजरी बार बार लौट आ रही थी, मगर 3-4 सालों में वो पूरी तरह से चली गई। अब वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। ऐसी हालत नहीं थी कि 10-11 साल तक उन्हें फिल्म ही ना मिले, बॉलीवुड उन्हें बिल्कुल भूल बैठे, मगर ये हुआ। और कहते हैं कि ये सलमान खान के कारण हुआ। सलमान ने अपनी पावर पॉलिटिक्स से चंद्रचूड़ का करियर बर्बाद कर दिया, ऐसा दावा किया जाता है। बहरहाल चंद्रचूड़ की निजी जिंदगी में भी उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी ने साथ छोड़ दिया, बेटे का साथ न छूटने पाए, इसलिए उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी। आखिर में बेटे की कस्टडी उन्हें मिली। चंद्रचूड़ बताते हैं कि एज अ सिंगल फादर अपने बेटे की परवरिश करने में उन्हें मुश्किल हुई, लेकिन उनकी ज़िंदगी के उस सबसे मुश्किल भरे दौर में, उन 10-11 सालों में, उनका बेटा शरंजय उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। अपने बेटे के बहुत हौसला दिलाने पर ही साल 2012 में चंद्रचूड़ सिंह ने 4 दिन की चांदनी नाम की फिल्म से बॉलीवुड में वापसी की, लेकिन ये फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स, चल शुरू करते हैं, जिला गाजियाबाद जैसी उनकी कुछ और फिल्में भी पिट गईं, तो चंद्रचूड़ ने फिर से बॉलीवुड से दूरी बना ली। साल 2020 में हॉटस्टार की मशहूर वेब सीरीज़ आर्या में चंद्रचूड़ सिंह ने काम किया। हम सब जानते हैं कि आर्या खूब चली और साथ ही चले चंद्रचूड़ एक बार फिर से। वैसे चंद्रचूड़ की वो 2-3 फिल्में इतनी बुरी तरह से पिटी थीं कि बहुत से ऐसे लोग थे जो जानते ही नहीं थे कि अभी कुछ साल पहले चंद्रचूड़ ने बॉलीवुड में वापसी की थी। उन्हें लगा कि 17-18 साल के बाद चंद्रचूड़ सिंह ने स्क्रीन पर वापसी की है। तो सोशल मीडिया पर #वेलकम बैक चंद्रचूड़ का ट्रेंड चल पड़ा, लोग उन्हें बधाइयाँ देने लगे। आर्या में चंद्रचूड़ के काम को बेहद पसंद किया गया। इसके बाद चंद्रचूड़ को काम मिलने लगा। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म कठपुतली में काम किया, दिल बेकरार नाम की एक और वेब सीरीज़ में काम किया, और जैसा कि रिपोर्ट्स कहती हैं आने वाले समय में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमें चंद्रचूड़ सिंह का कमाल देखने को मिलेगा। वीडियो का खात्मा मैं चंद्रचूड़ सिंह और सलमान खान से जुड़े एक रोचक किस्से से करना चाह रहा हूँ। अभी कुछ वक्त पहले सलमान खान
कॉफ़ी विद करण में कॉफ़ी पीने गए थे। तो वहाँ बात चली कुछ कुछ होता है कि तो सलमान खान ने बात बात के दौरान कहा कि अमन का किरदार पहले चंद्रचूड़ सिंह को ऑफ़र हुआ था। उस वक्त उसके पास कोई काम नहीं था, वो एकदम खाली था, लेकिन उसने फिर भी इनकार कर दिया। मैंने कर लिया। इसी क्लिप को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया चंद्रचूड़ सिंह ने और नीचे लिखा, सलमान खान का सबसे बड़ा झूठ, मैं उस वक्त खाली नहीं था, मेरे पास बहुत सी फिल्में थी, मैं बहुत बिजी था और मुझे अमन का किरदार नहीं पसंद था, इसलिए मैंने मना कर दिया। इसके बाद कुछ घंटों में ही चंद्रचूड़ ने ये पोस्ट डिलीट कर दी। उनके इस तरह से पोस्ट डिलीट करने पर सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि चंद्रचूड़ सिंह और सलमान खान के बीच सालों पुरानी तकरार आज भी जिंदा है, हालात नहीं बदले हैं। और किसी ने कहा कि सालों पहले इस तकरार की जो सज़ा चंद्रचूड़ सिंह ने पाई थी, इस पोस्ट से कहीं वो तकरार जिंदा ना हो उठे और फिर वही सज़ा उन्हें फिर ना मिले, इस डर से चंद्रचूड़ सिंह ने ये पोस्ट डिलीट कर दी है। आपको क्या लगता है?